ये है कि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और उनके माथे पर ऑलरेडी पराजय के कई ठीकरे फूट चुके हैं। पहली चीज मतलब उनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए सब में हार हुई है। लोकसभा में जो पराजय हुई उनके कारण उनके नेतृत्व में हुई। पांचवें चरण के लोकसभा के चुनाव के ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा झगड़ा वहीं से चालू हुआ जो नड्डा जी ने पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में जो कहा। नड्डा जी खुद मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब बीजेपी के अध्यक्ष पद के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। तो नड्डा जी मंत्री भी हैं कैबिनेट में और ये अध्यक्ष भी हैं और वो अब ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हार का ठीकरा उनके सिर पे फूटने वाला है। अगर जैसा रविकांत भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है और जैसा लग भी रहा है कांग्रेस की जिस तरह की एज है वहाँ कम से कम हरियाणा में तो जबरदस्त एज है उसको देखते हुए और महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है उसको देखते हुए नड्डा जी नहीं चाहेंगे कि वो कंटिन्यू करें। आरएसएस की ही चलेगी। कारण यह है कि जो नाम चल रहे हैं उसमें जो सबसे ऊपर नाम है इस समय वो फडणवीस का नाम है जिस पर कि आमतौर से संघ की भी सहमति है और मोदी जी की भी सहमति है। हालांकि अमित शाह जी की नाराजगी है वो पसंद नहीं करते हैं पर वो एक हम जानते नहीं सुपरफिशियली बोल रहे हैं इन चीजों को हम। और फडणवीस वहां से निकलना नहीं चाहते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से और उनके समर्थक भी उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और महाराष्ट्र की हार का ठीकरा उनके सिर पे आने वाला है। लोकसभा के तुरंत बाद ये भी आने वाला है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हार का ठीकरा एकनाथ शिंदे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं और अजीत पवार के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अंततः चलेगी आरएसएस की क्योंकि बीजेपी के पास कोई नेता है नहीं जो जिसको वो कर सके। शिवराज सिंह हो सकते थे पर शिवराज सिंह के खिलाफ आपने देखा कि व्यापम घोटाले का फिर से फाइलें खुल गई हैं। जी। तो कुल मिलाकर जो तीन चार लोग हैं वो यही लोग हैं और आरएसएस इस मामले में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा। अब वो वसुंधरा के नाम पर बहुत ज्यादा नाराजगी हो सकती है मोदी जी की भी शाह साहब की भी क्योंकि राजस्थान में उनका जिस तरह का विद्रोह का एटीट्यूड रहा उसको लेकर। तो मुझे ये लगता है राजीव जी मैं हालांकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव चीज़ों में जाता नहीं हूँ कभी। तो, मेरा नॉलेज भी नहीं है और मैं उतना पढ़ता भी नहीं हूँ जानबूझ करके पर मुझे लगता है कि इसमें चलेगी आरएसएस की क्योंकि आरएसएस के लिए मोदी जी इम्पोर्टेंट नहीं है। आरएसएस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि संघ पर आंच नहीं आनी चाहिए और पार्टी बनी रहनी चाहिए। तो मोदी जी तो खैर ठीक है वो बने रहना चाहते हैं 2029 तक। संघ उनको बना के रखना चाहता है 2029 तक कि नहीं रखना चाहता है या क्या स्थिति मैं कह नहीं सकता पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि चाहे अगला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाए लोकसभा का पर अध्यक्ष जो है वो संघ की मर्जी का इसलिए होगा कि संघ अब ज्यादा जो देखा है लोकसभा के चुनाव में
उसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए मैंने पिछली आपकी डिबेट में भी ये कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, इसमें संघ के लोग लड़ रहे हैं। वहां मैंने नाम भी बताए थे कि जो संघ कार्यवाह हैं, अतुल लिमय महाराष्ट्र में पूरा काम वो कर रहे हैं। अरुण जी कुमार मैंने कहा था वो हरियाणा में कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हेमंता विश्वास शर्मा लगे हुए हैं झारखंड में। मैंने कहा था कि राम माधव लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जी ये इस समय बीजेपी के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मोदी जी और शाह साहब सभाएं एड्रेस कर रहे हैं। अभी आपने देखा, पहली बार हमने पिछली बार चर्चा की थी कि योगी जी नहीं है। जी आपने सुना होगा कि योगी जी की उन्होंने सभा करवा दी जम्मू में। जी आपकी चर्चा का ये नतीजा निकला कि उन्होंने योगी जी की एक जी मीटिंग करवा दी वहाँ, ये बताने के लिए कि नहीं नहीं योगी जी बहुत अभी हैं, पिक्चर में हैं। जी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है हम यहाँ पर संघ की और बीजेपी की। कुल मिलाकर यह है कि संघ और बीजेपी में बहुत अभी तनाव की स्थिति है और वो संबंध सामान्य नहीं होंगे। अभी जो खबरें आ रही है, ये धनंजय जी ज़्यादा बता सकते हैं कि वो अमित शाह वहाँ गए नागपुर तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, भागवत साहब ने, जो खबरें आई, या वो उसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता, ये बता सकते हैं। या गडकरी जी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी उनको। ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं महाराष्ट्र में, गडकरी जी जिस तरह से बातें कर रहे हैं पब्लिकली, संघ के सामने बहुत बड़ा सवाल अस्तित्व का पैदा हो गया है और वो अस्तित्व का संकट राहुल गांधी ने पैदा किया है। इसलिए ये स्थिति 2024 के 4 जून के पहले नहीं थी। 4 जून ने पूरी के पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया है राजीव जी। और आपने देखा कि किस तरह से, आपने उनका भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री का, न्यूयॉर्क में, सुना कि नहीं सुना जी आपने? जी जी सुना था। सुना आपने? एक लाइन भी उन्होंने, एक शब्द भी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोला वहां। नहीं बोला। एक शब्द भी राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, विपक्ष का नाम नहीं लिया उन्होंने। आप सोचिए कि इतना वेजिटेरियन भाषण प्रधानमंत्री का आपने पिछले 10 सालों में नहीं सुना होगा, जी कि जो तिरुपति के लड्डू से ज्यादा सात्विक था, जिसमें किसी तरह का वो मिलावट नहीं थी, नॉन वेज नहीं था। कि जैसे जी पीआईबी का कोई डायरेक्टर वहाँ हैंड आउट पढ़ रहा हो, प्रगति के आंकड़े बता रहा हो, इस तरह का था। जी क्या कारण है ये? इसका कोई बड़ा कारण है वो। अब हम तो यहाँ दूर बैठे हैं आपसे, हमको पता नहीं, आप दिल्ली में हैं, आपको पता होगा कि क्या चल रहा है इधर तो जी जी बिल्कुल। आज हालांकि बहुत ही नॉन वेजिटेरियन भाषण उन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी ने, वहाँ कि 2016 से ये आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारने का, नफ़रत और मारपीट और ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री जम्मू में जब भाषण दे रहे थे तो कर रहे थे। और मैं सुन रहा था तो मैं वही सोच रहा था कि इसका पॉजिटिव क्या निकाला जाए, या इस भाषण को किस दूसरे ढंग से कैसे बोला जाए। अगर मैं रहता उनकी जगह पे और भाषण देता तो मैं कैसे देता। तो ये ऐसे ही जब उनको सुन रहा था तो एक ख्याल आया, तो मैं अपने ही साथियों सहयोगियों से कह भी रहा था, ये नफ़रत की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मार के घर में, नया भारत घर में घुसकर मारना जानता है। कब नहीं, जब आतंक की बात होगी तो क्या इंदिरा गांधी ने घर में घुस के नहीं मारा था, या हमारे लोगों ने अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों के ऊपर गोली बंदूक नहीं ताने। जी जिगर साहब, कि मोदी जी जो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ का भाषण यूएन में जो उन्होंने दिया, भारत को जो चुनौती दी उन्होंने
कश्मीर को लेकर जो कहा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इतनी ज़बरदस्त चुनौती दी है कि अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से शहबाज शरीफ के भाषण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भाषण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर जो दिया, और जो कहा कि हम वो किस तरह का जवाब देंगे अगर ज़रा सी भी कुछ, ये जो पीएम कह रहे हैं ना घर में घुस के मारेंगे वगैरह वगैरह, उसको लेकर जो उन्होंने कहा, तो ये सब सुनते रहिए आप, क्योंकि हमारे यहाँ का मीडिया तो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनाता है और किसी को सुनाता नहीं है। तो हम तो चूंकि पत्रकार हैं, इसलिए बहुत